गुड इवनिंग गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक और अब से ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब तक आपने किया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फिर उसके इतने सारे केसेस, बट अकाउंट्स नहीं बनाए थे। अकाउंट्स तो हम आज से बनाएंगे, तो मेन तो अब ये चैप्टर आज स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लिखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट also known as profit and loss adjustment account। profit and loss adjustment, appropriation नहीं कहा मैंने, adjustment account। ठीक है, अब सुनना। सपोज आप दो पार्टनर्स हो A एंड B 1:1 में। C आया 1/3 के लिए, तो C आके आपके अकाउंट चेक करेगा। ठीक है, तभी वो एडमिशन लेगा। तो वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी देखेगा और बैलेंस शीट भी देखेगा। जो लास्ट बैलेंस शीट है जरूर देखेगा। तो उसने जब आपकी बैलेंस शीट चेक करी, ठीक है, तो उसमें एक लैंड था 50 लाख का, जिसकी बुक्स में वैल्यू लिखी है 50 लाख, बट जब उसकी मार्केट वैल्यू चेक करवाई तो वो 80 लाख आ रही थी सपोज। ठीक है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। मान लो ज्यादा आ रही थी फिलहाल, ये मान लो। तो होगा क्या, सी आपको ये बोलेगा कि मुझे आपके सारे एसेट्स और लायबिलिटीज की सही वैल्यू चाहिए। इन शॉर्ट, आप सारे एसेट्स को रीवैल्यू करवाओ, सारी लायबिलिटीज को रीवैल्यू करवाओ, इनकी करेक्ट वैल्यू निकालो और मुझे वो बताओ, बुक्स में वो दिखाओ। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं रीवैल्यूएशन प्रोसेस। मतलब अब क्या होगा, ए और बी सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करवाएंगे, फिर वो सही वैल्यूज दिखाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये बेसिकली एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, जिसमें डेबिट में आते हैं सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट में आती हैं इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, डेबिट में एक्सपेंसेस, क्रेडिट में इनकम्स, वही रूल लगेगा नॉमिनल वाला। तो स्टार्ट करते हैं। तो जब ए और बी ने एसेट्स को रीवैल्यू करवाया, पहले हम एसेट्स की बात करते हैं। मान लो किसी एसेट की वैल्यू बढ़ गई, मतलब बुक्स में दिखाया हुआ था मान लो 40 लाख, बट उसकी करेक्ट वैल्यू आई 50 लाख, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया एसेट। तो आप बताओ, आपको नुकसान हुआ या फायदा हुआ? अगर एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो फायदा होगा। तो यहां पे आएगा इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट। ठीक है, टू और बाय लिखना आपकी मर्जी है, इंक्रीज इन एसेट यहां आएगा। और अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई, कम हो गई, तो नुकसान या फायदा। एसेट कम हो गया तो नुकसान हो गया हमारा, तो यहां पे आएगा डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट। करेक्ट। अब लायबिलिटीज पे आते हैं। अगर लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ गई, लायबिलिटी कोई बढ़ गई, तो बेसिकली नुकसान है आपका, और पैसे देने पड़ेंगे। तो यहां पे आएगा टू इंक्रीज इन लायबिलिटी। और अगर लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई, मतलब कम पैसे चुकाने हैं, तो फायदा, खुशी होगी आपको। तो यहां पे आएगा डिक्रीज इन लायबिलिटी। यहां तक ओके। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट आपके सामने आ गया, मान लो कोई ऐसा एसेट आ गया जो बुक्स में नहीं है बट आपके पास है, दैट इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड एसेट। गलती से रिकॉर्ड करना भूल गए, तो वो आपके लिए फायदा या नुकसान? अगर कोई एसेट है अनरिकॉर्डेड तो फायदा ही है। अब रिकॉर्ड करेंगे, तो यहां पे आएगा बाय अनरिकॉर्डेड एसेट। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी सामने आ गई जिसको रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, अब दिखानी पड़ेगी, तो वो नुकसान है। तो यहां पे आएगा टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ठीक है, अब सुनो, अब ये अकाउंट को क्लोज करेंगे। मान लो इनकम वाली साइड ज्यादा है, ये है 10 लाख और ये है 7 लाख। मान लो इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो बैलेंस फिगर यहां आएगी। उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ठीक है,
किसको ट्रांसफर करेंगे अभी डिस्कस करते हैं। और अगर एक्सपेंसेस वाली साइड ज्यादा है तो लॉस आएगा, तो यहां पे आएगा रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू। अब आप बताओ ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और रीवैल्यूएशन का लॉस ओल्ड पार्टनर्स में जाएगा या न्यू पार्टनर्स में, मतलब ए और बी में जाएगा या ए बी सी तीनों में जाएगा। सोचो, एक बात बताओ, रीवैल्यूएशन क्यों हो रहा है कि एसेट्स की सही वैल्यू दिखाई जाए, और वो एसेट्स और लायबिलिटीज किसको बिलोंग करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स को। सी तो अब आया ना, अब से सारे प्रॉफिट एंड लॉसेस उसको मिलेंगे, बट जो पहले के प्रॉफिट एंड लॉसेस हैं वो तो ए और बी के हैं, तो ये तो सारे एसेट्स और लायबिलिटीज पहले के हैं, तो इसीलिए ये प्रॉफिट किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को। तो ये प्रॉफिट बटेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, और अगर लॉस हुआ तो भी उन्हीं को मिलेगा, तो लॉस भी मिलेगा ओल्ड पार्टनर्स को। ठीक है, कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि जो रेशियो उनकी थी उसी में डिजर्व करते हैं ये लेना। ठीक है, सिर्फ गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ती है, सारे प्रॉफिट एंड लॉसेस ओल्ड रेशियो में बढ़ते हैं। ठीक है, जो नया पार्टनर गुडविल लाता है ना, बस सैक्रिफाइसिंग में वही बढ़ती है, बाकी सारे प्रॉफिट और लॉसेस ओल्ड रेशियो में। यहां तक ओके। तो इन शॉर्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, जब हम सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं ताकि नए पार्टनर को सही वैल्यूज दिखा सकें, तो वहां से जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो हमें मिलेगा। ठीक है, अब लिख लो। अब तो स्टूडेंट्स को शायद डाउट आया होगा कि सर 11th में हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट सीखा था, और उसके अकॉर्डिंग तो बैलेंस शीट में जो एसेट्स हैं और लायबिलिटीज हैं, तो जिस कॉस्ट पे एसेट्स को लिया था उसी कॉस्ट पे दिखाते हैं, बस डेप्रिशिएट करते हैं। शायद आपको ध्यान होगा मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग बार बार चेंजेस नहीं करते, हम चलते हैं कॉस्ट कंसेप्ट पे, राइट। बट अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एडमिशन। तो जब कोई चेंजेस होते हैं, जब कोई फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, जब कोई एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, तब ये चेंजेस करना अलाउड है, तब रीवैल्यू करना अलाउड है। सो ये बेसिकली एक्सेप्शन है उस प्रिंसिपल का। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, अगर आपकी फर्म में चेंजेस हो रहे हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ठीक है, तब ये चेंजेस करना, तब रीवैल्यूएशन करना अलाउड होता है। क्लियर। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, आप लोग पढ़िए। ए एंड बी पार्टनर्स है 2:1 में, एसेट्स दी हुई है, लायबिलिटीज दी हुई है, और सी आया। ठीक है, सी कैपिटल लाया और गुडविल लाया, इसकी एंट्रीज करनी आपको आती है। रीवैल्यूएशन में क्या क्या आएगा, बी पॉइंट पढ़ो, वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड, ये रीवैल्यूएशन में आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटर्स, ये भी एसेट्स में चेंजेस है, आएगा। और डी पॉइंट, बिल्डिंग भी एसेट है, वो भी आएगा। अभी हम क्या करेंगे, हमें पूरा क्वेश्चन नहीं करना, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद सिखाऊंगा, अभी हम रीवैल्यूएशन सीखेंगे बस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप लोग फॉर्मेट बनाइए, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, और यहां आ जाएगा बीच में रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलो अब बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले बी पॉइंट, वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड। स्टॉक क्या होते हैं, एसेट। अगर एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी तो नुकसान या फायदा, नुकसान होगा, तो यहां पे आ जाएगा टू स्टॉक। कितना नुकसान हुआ, 5%। तो स्टॉक है 10,000 का, 10,000 का 5% ये होता है 500, तो 500 का नुकसान हो गया। बेसिकली जितना नुकसान और जितना फायदा हुआ वो दिखाना, करेक्ट वैल्यूज तो बैलेंस शीट में आएगी। ठीक है, तो बेसिकली स्टॉक था 10,000 का, 500 कम हो गया, तो अब उसकी सही वैल्यू क्या है, 9500, वो बैलेंस शीट में आएगी, वो बाद में देखेंगे। आगे देखो, प्लांट एंड मशीनरी भी कम हो गई, तो वो भी नुकसान है, तो 2 प्लांट एंड मशीनरी कितनी कम हो गई, 5%, 17,500 का 5%, ये होता है 175 इंटू 5, 25, 35, 37, 875। यहां तक ओके। आगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटर्स।
देखो अगर हमें लग रहा है कि डेटर्स डूबने वाले हैं, कुछ पैसे नहीं आएंगे, हमें डाउट है, तो बेसिकली एसेट में नुकसान हो गया, कम पैसे आएंगे, तो नुकसान कहाँ आएगा, इधर। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना प्रोविजन है, 375 का, ठीक है, ये भी नुकसान। अगर डेटर्स डूबेंगे तो हमारे लिए नुकसान ही है। आगे देखो डी पॉइंट, बिल्डिंग अकाउंट वॉज टू बी एप्रिशिएटेड, एप्रिशिएटेड मतलब बढ़ गई, तो अगर ये एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो फायदा, तो बिल्डिंग अगर बढ़ गई तो यहां पे आएगा बाय बिल्डिंग, एप्रिशिएट हो गई मतलब वैल्यू बढ़ गई, कितनी, 10%, बिल्डिंग है कितनी, 25,000, तो 25,000 का 10% कितना होता है आजकल, 2500, ठीक है। अब सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू कर दिया, अब इसे क्लोज करते हैं। टेक द टोटल ऑफ हायर साइड फर्स्ट, देखो बड़ी साइड कौन सी है, बड़ी साइड ये वाली है 2500, इसको इधर भी लिखो, इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस कर दो, इनकम साइड बड़ी है उसमें से खर्चे माइनस कर दो तो प्रॉफिट आ जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर। तो एक्सपेंसेस हैं कितने, 8 और 3 11, 1175, 1250, 1750 होने चाहिए एक्सपेंसेस, और इनकम है 2500, तो बेसिकली अल्टीमेट प्रॉफिट कितना हुआ, 25 में से 1750 गए, 750 का प्रॉफिट हुआ, और ये किसको मिलेगा, पुराने पार्टनर्स को, वो कौन है, ए एंड बी, ठीक है। तो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा ए और बी में, कौन सी रेशियो में, 2:1 में, तो ये आ गया 500 और ये आ गया 250, ठीक है। पहले हम सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट सीखेंगे, इसमें परफेक्ट हो जाए, फिर आपको मैं फुल फ्लेज भी आज ही सिखा दूंगा। पहले ये लिख लो। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, बट पहले आप ट्राई करो, इसका रीवैल्यूएशन बनाओ, उसके बाद टैली करना, ठीक है। तो आप स्टार्ट करो, वीडियो को पॉज कर दो। तो अगर आपने अब कर लिया है तो टैली करते हैं। ए और बी पॉइंट रीवैल्यूएशन में नहीं आएंगे, वो तो सी जब आया उसकी कैपिटल और गुडविल उसको छोड़ दो। सी पॉइंट देखो, 9,000 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर डाउटफुल डेट्स, हमें डाउट है कि डूबेगा, नुकसान, तो यहां पे आएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये आ गया 9,000 का नुकसान, ठीक है। आगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, एसेट डेप्रिशिएट हो गया, फिर से नुकसान, तो टू फर्नीचर कितना, 5%, फर्नीचर की वैल्यू है 24,000, तो इसका 5% होना चाहिए 1200, ठीक है। आगे स्टॉक इज टू बी रीवैल्यूड एट 42,000, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, स्टॉक इज टू बी रीवैल्यूड एट मतलब अब से स्टॉक होगा 42,000, उन्होंने ये नहीं बोला कि स्टॉक को 42 कम कर दो, उन्होंने कहा है कि अब से स्टॉक 42,000 होगा, पहले कितना था 48, तो अब 42 हो गया, कितना कम हो गया 6,000, समझ पा रहे हो, पहले स्टॉक था 48, अब वो कह रहे हैं स्टॉक होगा 42, तो मतलब 6,000 कम हो गया, नुकसान है, तो टू स्टॉक 6,000, दैट्स इट। अब निकाल दो फाइनल प्रॉफिट या लॉस, इस बार प्रॉफिट तो आ नहीं सकता, सारे नुकसान ही है, तो इस बार लॉस आएगा, और टोटल लॉस कितना हो गया 16,200, ठीक है। तो 16,200 को इधर भी लिखो, और इस लॉस को आपस में बांट दो, बाय लॉस ट्रांसफर टू ए बी, एक्सपेंसिव साइड बड़ी है तो इस बार लॉस ही हमें। अब 16,200 को हमें बांटना है ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो क्या है 2:1, ठीक है, इसको 2:1 में बांटना है, ओल्ड रेशियो 2:1, ये ध्यान रखना, बस ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है ये। अब इसको बांटो 2:1 में, तो 16,200 डिवाइड बाय 3, 3 1 सा 3 5 सा 3 4 सा, तो ये हो गया 5,400 और ये हो गया 10,800, तो ए का 10,800 और इसका 54, ठीक है। आई होप कर लिया होगा आपने, अब लिख लो। सो गाइस अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, बट फिर से पहले आप ट्राई करेंगे और उसके बाद टैली करना। सो स्टार्ट। तो इसमें लिखा है ए बी और सी में कहीं पे भी एसेट या लायबिलिटी रीवैल्यू नहीं हुई, तो वो तीनों नहीं आएंगे।
डी पॉइंट देखो, मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट 15,000, मशीनरी की वैल्यू हो गई 15,000, पहले कितनी थी 12, तो बेसिकली बढ़ गई, फायदा। तो बाय मशीनरी 3,000 वैल्यू बढ़ गई तो फायदा हो गया, ठीक है। स्टॉक हो गया 10,000, पहले था 8, ये भी बढ़ गया, फायदा। तो स्टॉक हो गया 2,000। आगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये तो नुकसान है, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1000 का नुकसान, ठीक है। ई पॉइंट थोड़ा ध्यान से मार्क करो, इंपॉर्टेंट। देयर इज अ लाइबिलिटी ऑफ 2,000 बीइंग द आउटस्टैंडिंग सैलरी पेबल टू एम्प्लॉयज, दिस लाइबिलिटी इज नॉट इंक्लूडेड, इसे करो अंडरलाइन, इन द क्रेडिटर्स, पार्टनर्स डिसाइडेड टू शो दिस लाइबिलिटी। सुनो, एक लाइबिलिटी थी 2,000 की, आउटस्टैंडिंग सैलरी, उसको हमने बुक्स में दिखाया नहीं हुआ, अब दिखाना है, तो इसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अब आप सोचो, अगर लाइबिलिटी दिखानी पड़ेगी बुक्स में, नुकसान या फायदा? नुकसान है, तो ये आएगा इधर, या तो आप लिख लो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के नाम से, या फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक ही बात है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी लिख सकते हो, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी लिख सकते हो, और कितनी है ये 2,000, ठीक है। तो बेसिकली एक लाइबिलिटी थी जिसको हमने अकाउंट्स में, मतलब बैलेंस शीट में नहीं दिखाया हुआ, अब दिखाना है, तो नुकसान है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ठीक है। तो अल्टीमेटली देख लो क्या हो गया, बेसिकली अब ये 5,000 ये वाली साइड आ रही है, 5 में से 3 गए, इनकम ज्यादा है 5,000, एक्सपेंसेस कम है, तो 2,000 का प्रॉफिट हो गया 2,000, और ये प्रॉफिट बटेगा ओल्ड पार्टनर्स में, M और N, ठीक है। इस क्वेश्चन में M और N, ओल्ड रेशियो क्या है 5:3, 2,000 को बांट दो 5:3 में, 2,000 डिवाइड बाय 8, ये होना चाहिए 250, 250 इंटू 5 1250 और 750। आई होप क्लियर हो गया होगा, लिख लो। सो गाइस, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, पहले आप ट्राई करो। इसमें पॉइंट नंबर ए और बी तो यूज नहीं होंगे, सी पॉइंट अगर हम देखें, एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एज, बिल्डिंग हो गई 25,000, पहले कितनी थी 18, 7,000 बढ़ गई, तो एसेट की वैल्यू बढ़ गई, मतलब फायदा। तो बाय बिल्डिंग 7,000 बढ़ गई, ठीक है। मशीनरी हो गई 12,000, पहले कितनी थी 15, तो मशीनरी बेसिकली कम हो गई, तो 3,000 का नुकसान, तो टू मशीनरी 3,000, ठीक है। आगे स्टॉक हो गया 12,000, पहले कितना था 12, तो नो चेंज, पहले भी 12 अभी भी 12, कोई चेंजेस नहीं हुए। डेटर्स हो गए बिकॉज ऑफ डाउटफुल डेट्स 9,500, तो डेटर्स 500 कम हो गए, और उसका नुकसान जो हुआ प्रोविजन की वजह से हुआ, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 500, यहां तक ओके। आगे इट वॉज फाउंड दैट अ लायबिलिटी ऑफ 1,500 फॉर गुड्स रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। चलो सुनो, आपने गुड्स खरीदे थे और रिसीव भी हो गए, बट वो दिखाया नहीं, मतलब क्रेडिटर्स को नहीं दिखाया, कितना 1,500, तो इसे हम कह सकते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, नुकसान है, तो यहां पे आएगा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। आप क्रेडिटर्स भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, 1,500। अब देख लो अल्टीमेट फायदा या नुकसान, ये साइड बड़ी है 7 में से गए 5, तो प्रॉफिट कितना हुआ 2,000, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड 2,000 ए और बी में, बट इसका रेशियो अलग है, रेशियो क्या है 3:2, तो 2,000 डिवाइड बाय 5 400, तो ये 1,200 और 800 होगा, ठीक है। रेशियो का जरा ध्यान से अब लिख लो। तो अब स्टार्ट करेंगे हम फुल फ्लेज क्वेश्चन। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लिखिए फुल फ्लेज क्वेश्चंस, और उसके बाद लिखिए स्टेप्स। फुल फ्लेज क्वेश्चन में आपने क्या क्या करना है। नंबर 1 रीवैल्यूएशन अकाउंट। फुल फ्लेज क्वेश्चन में सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। नंबर 2 बैंक और कैश अकाउंट।
बैंक और कैश, कौन सा बनेगा बताऊंगा, दोनों में से कोई एक बनेगा। नंबर 3 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नंबर 3 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तीनों तो अकाउंट बनेंगे। और नंबर 4 बैलेंस शीट बनेगी, ठीक है, बैलेंस शीट। तो ये आपके हो गए 4 स्टेप्स, रीवैल्यूएशन, बैंक, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। अभी डिस्कस करेंगे कैसे बनेंगे, लेट्स सी। उसके बाद आप लोग लिखिए एक लाइन छोड़ के 5 मेन पॉइंट्स फॉर कैपिटल अकाउंट, 5 मेन पॉइंट्स फॉर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाने की एक ट्रिक होती है, उसके 5 मेन पॉइंट्स हैं जो अभी बता रहा हूं, पहले ये लिख लो। नंबर 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। नंबर 2 लाइबिलिटी साइड में चेक करना है, लाइबिलिटी साइड, और उसके बाद एरो बनाओ, उसमें चेक करना है फॉर जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, कॉमा रिजर्व फंड, रिजर्व फंड, कॉमा प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट मतलब प्रॉफिट्स, ठीक है। और उसके बाद नया वर्ड है आपके लिए वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ये सब हम डिस्कस करेंगे। अभी आप लिख लो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ब्रैकेट में लिखना WCR, इसको शॉर्ट में बोलते हैं WCR, ठीक है। नंबर 3 एसेट साइड, एसेट साइड में एरो बना के लिखो, यू हैव टू चेक फॉर गुडविल, गुडविल जो ऑलरेडी अपीयर्स होती है, परचेज गुडविल जो बैलेंस शीट में पड़ी होती है। उसके बाद आपको एसेट साइड में देखना है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, डेबिट मतलब लॉस, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। नंबर 4 रीवैल्यूएशन प्रॉफिट्स और लॉसेस, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट्स और लॉसेस। नंबर 5 न्यू पार्टनर्स एंट्रीज, न्यू पार्टनर जो आया उसकी एंट्रीज, ठीक है। आई होप लिख लिया होगा। ये 5 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे अभी क्वेश्चन में, अभी बस एक बार आप पढ़ लो फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1। Following was the balance sheet of A and B, who were sharing profits in the ratio of 2:1 as at 31st March. तो अभी तक 2 पार्टनर्स थे और ये उनकी बैलेंस शीट है और उनकी रेशियो क्या थी 2:1। तो ओल्ड रेशियो थी A एंड B की, ओल्ड रेशियो 2:1, ठीक है। फिर आपको एक बैलेंस शीट दी हुई है जिसमें एसेट्स भी है, लाइबिलिटीज भी है। चलो अभी छोड़ दो, आगे दे एग्री टू एडमिट C इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। C आया इन टर्म्स पे, ठीक है। आप लोग लिख लो वहां पे दे एग्री टू एडमिट C ऑन 1 अप्रैल। ये एज्यूम कर लो कि 1 अप्रैल को आया, वैसे डेट दी होगी बट अगर नहीं दी तो 1 अप्रैल मान लेना। आगे देखो फर्स्ट पॉइंट, C was to bring 7500 as capital and 3000 as goodwill। वो कैपिटल भी लाया, गुडविल भी लाया फॉर 1/4 शेयर। तो C का शेयर क्या है 1/4। तो वैसे तो अभी न्यू रेशियो की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि मांगी नहीं, बट स्टिल अगर आपको निकालनी है तो आप निकाल सकते हो, करेक्ट। 1/4 इसको मिल गया तो 3/4 रिमेनिंग है, फिर आप 2:1 में बांट लोगे तो न्यू रेशियो आ जाएगी 2:1। आप मिला के चेक कर सकते हो, वैसे मांगी नहीं है। साथ साथ सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाल लेना, वो हमें चाहिए होगी। देखो सिंपल केस है, ओल्ड रेशियो दी हुई है और C का शेयर दिया हुआ है, कोई कंडीशन नहीं दी, तो जो ओल्ड रेशियो थी वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी, ये हमें चाहिए। आप निकाल के देख लो, यही आएगी, ठीक है। इन शॉर्ट
हमें ओल्ड रेशियो पक्का चाहिए और सैक्रिफाइसिंग रेशियो पक्का चाहिए। न्यू रेशियो कब चाहिए होगी मैं बताऊंगा। आगे देखो, अब रीवैल्यूएशन के पॉइंट्स दिए हुए हैं। लास्ट में देखो क्या क्या मांगा है, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा 8 मार्क्स में और आपको ये 3 तो बनाने ही बनाने हैं। कैश और बैंक वर्किंग नोट होता है वो भी सिखाऊंगा। तो स्टार्ट करें, आराम आराम से करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहला स्टेप इसी को रखना, रीवैल्यूएशन अकाउंट। बी पॉइंट पढ़ो, वैल्यूज ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। स्टॉक 5% कम हो गया, नुकसान, तो डेबिट में आएगा टू स्टॉक, ये हो गया 500, ठीक है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी भी कम हो गई 5%, तो टू प्लांट एंड मशीनरी। मुझे पता है आपने ये बनाया हुआ है बट पीछे नहीं देखना, आप पूरा क्वेश्चन अभी बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करोगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से। प्लांट एंड मशीनरी 5% कम हो गई, 17,500 का 5%, तो 175 इंटू 5, 25, 35, 37, 875, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, हमें डाउट है डूबेगा तो नुकसान, टू प्रोविजन 375। बिल्डिंग बढ़ गई 10%, तो बाय बिल्डिंग 10% इंक्रीज हो गई, तो ये आ गई 2500, ठीक है। ये साइड बढ़ी है तो प्रॉफिट आने वाला है, तो प्रॉफिट निकालते हैं और आपस में बांटते हैं। कौन सी रेशियो में बांटोगे, ओल्ड रेशियो में, तो ये आ गया 8 और 3 11, 1250, 1750, तो प्रॉफिट आएगा 750 का। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स ए और बी ओल्ड रेशियो में। ये ध्यान रखना, अभी तो ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग सेम है बट हर बार सेम नहीं होगी। ओल्ड रेशियो में बटेगा 500 और 250। यहां तक ओके। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, रेशियोज निकाली और रीवैल्यूएशन बनाया। यहां तक बना लो, फिर आगे करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को आगे करेंगे, बट आपका पहला क्वेश्चन है तो अभी आप मत करो, आप सिर्फ देखो। तो आप बिल्कुल आराम से बैठ जाओ, चिल होके, पॉपकॉर्न पेप्सी जो हाथ में लेना ले लो और पीछे होके बैठ जाओ बस, और देखो मैं कैसे कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। अब आगे सुनना, एक हम वर्किंग नोट में बनाएंगे कैश या बैंक। अब कौन सा अकाउंट बनेगा डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। आप लोग देखो बैलेंस शीट में आपको कैश दिया हुआ है या बैंक दिया हुआ है, जो दिया होगा वो अकाउंट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें कैश इन हैंड दिया हुआ है तो हम कैश का अकाउंट बनाएंगे। अगर बैंक दिया होता तो बैंक का अकाउंट बनाएंगे, और अगर दोनों दिए होंगे तो फिर बैंक का बनेगा, क्योंकि बैंक बड़ी बात मानी जाती है, ठीक है। तो इन शॉर्ट, कैश दिया हुआ है तो उसका अकाउंट, बैंक दिया हुआ है तो उसका अकाउंट, दोनों दिए हैं तो बैंक मानेंगे, ठीक है, क्योंकि बिजनेस में मोस्टली ट्रांजैक्शंस बैंक से होती है। तो फिलहाल कैश का अकाउंट दिया हुआ है। अब ये बताओ कैश क्या होता है, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल। कैश आता है एसेट में, और एसेट का इंक्रीज कहां से, डेबिट साइड, तो इंक्रीज इन एसेट आएगा इधर और डिक्रीज इन एसेट आएगा इधर। जब भी कैश बढ़ेगा तो डेबिट में, जब भी कम होगा तो क्रेडिट में, ठीक है। तो सबसे पहले कैश का बैलेंस ब्रॉट डाउन, एसेट का बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट में ही होता है। कितना कैश पड़ा आपके पास, 600, ये पहले से पड़ा हुआ है, यहां तक ओके। अब देखो सी आया, कैपिटल आया 7500 और गुडविल आया 3000, तो हमें इसकी एंट्री करनी है जो न्यू पार्टनर लाया। तो इसकी एंट्री क्या होती है, कैश टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब आप बोलोगे सर कैश तो लिखा, बैंक नहीं लिखा, क्योंकि हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं इसलिए कैश लिख दो, कोई इश्यू नहीं है। कैपिटल कितनी लाया, 7500, और गुडविल कितनी लाया, 3000, तो टोटल कितना हो गया, 10,500। यहां तक ओके। आगे वो गुडविल अब बढ़ेगी कौन सी रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी, ये गुडविल बांट दो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, 2:1, तो 2000 1000, ठीक है।
ये भी हो गया। अब यहां देखना ध्यान से, जब सी कैपिटल लाया और गुडविल लाया तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, फर्म में पैसा आया या गया? फर्म में तो पैसा आया, तो वो आएगा इंक्रीज इन एसेट में। कितना आ गया? कैपिटल से आ गया 7500 और प्रीमियम आ गया 3000। आई रिपीट, जब सी पैसे लाया तो फर्म में तो पैसे आ गए, इसलिए इंक्रीज इन एसेट। कुछ बच्चों को वो पता होगा, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो कैश में तो पैसा आया, रियल अकाउंट है, तो डेबिट वर्ड कम्स इन। ठीक है, एक और बात आप देख सकते हो, अगर आप लेजर पोस्टिंग देखो तो कैश हो गया डेबिट, तो उसके डेबिट में आएगा टू सी टू प्रीमियम फॉर गुडविल। वही तो किया है, कैश के डेबिट में टू सी टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो भले ही आप लेजर पोस्टिंग से देख लो या फिर आप रूल्स से देख लो, कैश इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए इंक्रीज इन एसेट। यहां तक ओके? अभी क्लोज नहीं करेंगे, यही छोड़ देते हैं। अब बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर्स हो चुके हैं अब, तो 3 कॉलम इस साइड आएंगे अपार्ट फ्रॉम पर्टिकुलर्स, और 3 कॉलम इस साइड आएंगे अपार्ट फ्रॉम पर्टिकुलर्स। तो ये हो जाएगा पर्टिकुलर्स, उसके बाद ए बी सी, पर्टिकुलर्स, उसके बाद ए बी सी। अब आप बताओ कैपिटल का इंक्रीज कहां पे आता है? इंक्रीज इन कैपिटल होता है क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट में आएगा इंक्रीज इन कैपिटल और डेबिट में आएगा डिक्रीज इन कैपिटल। जब भी कैपिटल बढ़ेगी तो उधर, जब भी कम होगी तो इधर। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझेंगे। कैपिटल अकाउंट में 5 मेन पॉइंट्स बताए हैं, वो पढ़ लो। सबसे पहला, बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। आप देखो ए और बी की कैपिटल पहले से है, कितनी है? 15 और 10। कैपिटल का बैलेंस ब्रॉट डाउन कहां पे होता होगा? क्रेडिट या डेबिट? कैपिटल होती है क्रेडिट, तो उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन भी वही होता है जब तक डेबिट मेंशन ना हो। ठीक है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया क्रेडिट साइड पे, मतलब पॉजिटिव बैलेंस है 15,000 10,000। अगर डेबिट में बैलेंस दिया होगा तो मतलब नेगेटिव बैलेंस होगा। ठीक है, फिलहाल पॉजिटिव है। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? लायबिलिटी साइड देखनी है। क्या लायबिलिटी साइड में कोई रिजर्व्स हैं? जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस। देखो लायबिलिटी साइड में कैपिटल है और क्रेडिटर्स है, रिजर्व्स नहीं है। अगर रिजर्व होते, आगे वाले क्वेश्चंस में आएंगे, अगर रिजर्व होते तो वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होते? ओल्ड पार्टनर्स में या तीनों में? अगर रिजर्व होते तो वो मिलते ए और बी को, ओल्ड पार्टनर्स को। क्यों? क्योंकि वो रिजर्व उन्होंने बनाए थे। ठीक है, तो जब आएंगे तब डिस्कस करेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट, एसेट साइड देखो, क्या कोई गुडविल या प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है? एसेट्स में भी गुडविल भी नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं है। अगर ये लॉसेस होते तो भी वो लॉसेस किसको मिलते? ओल्ड पार्टनर्स को, क्योंकि उन्हीं के लॉस है जो अभी तक बटे नहीं है, आगे आएंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस। अब ये बताओ, यहां पे है रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगी। वैसे भी जो यहां डेबिट, एक अकाउंट में जो डेबिट हुआ वो दूसरे अकाउंट में क्रेडिट होगा, डुअल एस्पेक्ट। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट्स। आई रिपीट, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगी, इसलिए इंक्रीज इन कैपिटल। ठीक है, आगे। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट था न्यू पार्टनर की एंट्रीज। अब यहां देखो, न्यू पार्टनर आया, कैपिटल कितने लाया? कैपिटल लाया 75, तो उसके कैपिटल अकाउंट में आएगा। यहां देखो, अगर आप लेजर पोस्टिंग करते हो तो कैश के डेबिट में आ गया और कैपिटल में कहां जाएगा? क्रेडिट में। रीजन भी है, यहां देखो, एंट्री है कैश टू सीज कैपिटल 7500। अगर कैश के डेबिट में तो कैपिटल में कहां आएगा? क्रेडिट में, क्योंकि उसकी कैपिटल बढ़ रही है, तो सी अपनी कैपिटल ले आया 7500। यहां तक ओके? तो सी की कैपिटल आ गई 75। अब आप बोलोगे सर 3000 और भी तो लाया है, वो क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि 3000 उसकी कैपिटल में नहीं गया, वो तो आपस में बटा है ए और बी में। यहां देखो, 3000 कैपिटल में नहीं गया, वो प्रीमियम में गया, और प्रीमियम किस में बटा है? ए और बी में।
कैपिटल में कितना गया है, ये वाला, टू सीज कैपिटल 75, तो कैपिटल में डाल दिया। ठीक है, अब यहां देखो ए और बी को भी मिल रहा है, उनकी कैपिटल में जा रहा है, कितना जा रहा है 2000 1000, तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, प्रीमियम तो उनको मिला है ना, तो कैपिटल बढ़ेगी, तो यहां पे आएगा बाय प्रीमियम, कितना 2000 2000 1000। ठीक है, सो ये हो गए हमारे 5 पॉइंट्स डिस्कस। सेकंड और थर्ड इस क्वेश्चन में नहीं है, बट आगे जाके आएंगे। अब आप बोलोगे सर प्रीमियम भी तो है, उसको भी तो कहीं दिखाओ। ये देखो प्रीमियम जो आया था 3000 वो बढ़ चुका है, तो प्रीमियम तो आपस में कट हो गया, ये कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, हमने क्या दिखा दिया, सी की कैपिटल दिखा दी 75, और जो ए और बी को मिला प्रीमियम फॉर गुडविल वो भी दिखा दिया। ठीक है, ये प्रीमियम का अकाउंट बनाने की नीड नहीं है, क्योंकि ये तो क्लोज हो चुका है। यहां तक क्लियर। अब सी आ चुका है और ये इन तीनों को मिल चुका है। अब हम देखेंगे बैलेंस कैरी डाउन, आज के दिन इनकी कैपिटल अब कितनी है। ठीक है, पहले इतनी थी 15000 10000, उसके बाद सी के आने के बाद ये सब चेंजेस हुए। अब हमें देखना है आज के दिन कैपिटल कितनी है, तो अकाउंट को क्लोज करेंगे। ये आ गया 17500, 11250 और 7500, ये है हायर साइड, इसको इधर भी लिखो 17500, 11250, 7500। क्या कोई रिडक्शन है, क्या कोई माइनस होना है, नहीं होना, तो यही इनका बैलेंस सीडी है 17500, 11250, 7500। ठीक है, अब कैश अकाउंट को भी क्लोज कर देते हैं, क्योंकि अब तो कोई चेंजेस होने ही नहीं है, तो बाय बैलेंस सीडी 10500 प्लस 6 11100, 11100 इधर भी लिखो, क्या कुछ माइनस हुआ नहीं, तो बैलेंस सीडी आ गया 11100। मतलब कैश अकाउंट में अब इतना पैसा हो गया, पहले 600 था अब इतना हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि सी लाया एडिशन कैपिटल और प्रीमियम। ठीक है, तो फर्म में पैसा आ गया। यहां तक लिख लो, फिर अब एक स्टेप रह गया बैलेंस शीट, पहले आप यहां तक लिख लो। तो अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट, तो आप लोग हेडिंग लिखिए बैलेंस शीट एज एट। अब सुनना ध्यान से, जो क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दी हुई है ना, वो दी हुई है ओल्ड पार्टनरशिप 31 मार्च को, फिर 1 अप्रैल को नया पार्टनर आएगा, तो जो अब बैलेंस शीट बनेगी वो बनेगी न्यू बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, तो ये बनेगी एज एट 1 अप्रैल। अब ये मत सोचना है कि सर 1 अप्रैल को तो बैलेंस शीट बनती नहीं, वैसे 31 मार्च को ही बनती है, बट अब न्यू पार्टनर आया ना, तो न्यू वैल्यूज दिखाएंगे, इसलिए न्यू बैलेंस शीट बनेगी 1 अप्रैल को, जिस दिन वो आया। ठीक है, तो बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2017, और अगर ईयर नहीं दिया होगा तो डॉट 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 डाल देना, लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट कभी नहीं लिखते। ठीक है, स्टार्ट करें। तो अब बैलेंस शीट में सारी न्यू वैल्यूज आएंगी जो सी ने मांगी थी कि मुझे अपडेटेड वैल्यूज चाहिए। तो सबसे पहले बिल्डिंग देखो, एसेट साइड पे बिल्डिंग है 25000, पहले वो 25000 थी, बट जब उसने न्यू वैल्यू निकलवाई तो उसमें 2500 बढ़ गए थे, तो प्लस 2500, तो बिल्डिंग की करेक्ट वैल्यू क्या है 27500। समझ पा रहे हो, बिल्डिंग पहले 25000 की थी, फिर बढ़ गई, तो अब उसकी वैल्यू ये है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, पहले 17500 का था, फिर कम हो गया था 875, तो 875 माइनस कर लो, तो 17500 माइनस 875, तो इट शुड बी 16625, 16625। ठीक है, आगे स्टॉक पहले 10000 था, पर ये भी कम हो गया, कितना 500, तो अब वैल्यू होनी चाहिए 9500। करेक्ट। आगे डेटर्स पहले थे 4850, बट प्रोविजन था, प्रोविजन से डेटर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। कितना प्रोविजन था 375, तो 4850 में से 375 माइनस कर देते हैं, तो इट शुड बी 5
4475 4475, ठीक है। नेक्स्ट कैश इन हैंड, सीरियल ऑर्डर देखते जाओ और पुट करते जाओ, आंसर अपने आप आ जाएंगे। कैश देखो पहले 600 था, बट आज के दिन कितना है 11100, तो डायरेक्टली यहां से आ जाएगा 11100, ठीक है। आपको दोबारा प्लस करने की जरूरत नहीं है। ये आपका वर्किंग नोट है, क्योंकि उन्होंने कैश अकाउंट नहीं मांगते वो लोग, तो ये आपका वर्किंग नोट है। अब लायबिलिटी साइड में चेक करो, कैपिटल दी हुई है। पहले थे 2 पार्टनर, बट आज कितने हैं 3 पार्टनर, तो तीनों की कैपिटल आएगी 17500, 11250 और 7500। तीनों को प्लस कर देते हैं और बाहर लिख देते हैं टोटल 17500 और 7500, ये तो हो गया 25000 प्लस 11250, तो 36250। उसके बाद क्रेडिटर्स आपको दिए हुए हैं, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं थे क्रेडिटर्स में, तो क्रेडिटर्स आपको दिए हुए हैं 32950। जब आप सब कुछ पुट कर दोगे तो उसके बाद चेक करना कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो नहीं है जो पहले बैलेंस शीट में नहीं थी, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट तो नहीं है, तो बस अब हो गया हमारा क्वेश्चन। अगर ये बैलेंस शीट टैली हो गई तो आपके 8 मार्क्स आ गए, और अगर नहीं हुई तो फटाफट ढूंढ लेना अपनी मिस्टेक, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, यहां पे आ रहा है 36250 प्लस 32950, 12 8 9 69200। तो अगर उधर भी 69200 है तो 8 मार्क्स पक्के, तो आप लोग चेक कर लेना 69200 ही आएगा, ठीक है। सो दिस इज योर फुल फ्लेज क्वेश्चन। अब आप देख लो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर देना, पहले लिख लो। सो गाइस, आई होप थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। अगर इतना कॉन्फिडेंस नहीं भी आया तो कोई टेंशन नहीं है, नेक्स्ट क्लास में मैं 1-2 क्वेश्चन फिर से करवाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं, वो आप जरूर ट्राई करना, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में तो हम आगे करेंगे, ठीक है। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास।